नेचर कितनी ज्यादा खूबसूरत है, डोंट यू थिंक? बिल्कुल सही कहा। हमारी प्रकृति माता बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके गुस्से को झेल पाना मुश्किल है। क्या मतलब है तुम्हारी? आज इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी मोटिव। Hey guys, I'm Aurora and I welcome you all to my channel. हमारी पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिसमें आज भी लाइफ फोर्स है और इस लाइफ फोर्स को सहारा देती है हमारी प्रकृति। हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवन या प्राण है वो सारे के सारे ऐसे या फिर वैसे आधारित हैं प्रकृति के ऊपर। प्रकृति जो कि हमारी माँ की तरह है, वो जितनी हमारी ख्याल रखती है जरूरत में उतनी ही हमारी रक्षा करती है। लेकिन अगर उन्हें चोट पहुंचती है या फिर अगर वो हमसे गुस्सा हो जाती है तो वही गुस्सा वो हमें नेचर डिजास्टर के रूप में दर्शाती है। और उनके पास इतनी क्षमता है कि अगर वो चाहे तो इंसानियत को धरती से विलुप्त कर दे। तो आज हम उन्हीं नेचर डिजास्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके पास इतनी क्षमता है कि इंसानियत को धरती से मिटा दे। जरा सोचिए, हर रोज की तरह तैयार होकर आप लोग अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही बीच रास्ते धरती में आप लोगों को कुछ कंपन सी महसूस हो रही है जिसको हम अर्थक्वेक या फिर भूकंप बुलाते हैं। और ये हमारे प्रकृति माता का खुद का गुस्सा दर्शाने का एक और प्रक्रिया है। और आजकल जो भूकंप हम लोग देख रहे हैं वो तो बस कुछ रास्ते को या फिर इमारतें के ऊपर ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, लिप्सन के एंशिएंट आर्टिफैक्ट के मुताबिक पुराने समय में एक पूरा सिटी भूकंप की वजह से बर्बाद हो गई थी। बस इतना ही नहीं, उसके चारों ओर तकरीबन 10 किलोमीटर रेडियस तक उसका प्रभाव पड़ा था। और वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं खनिज खुदाई कुछ ज्यादा बढ़ गई है जिसके वजह से अर्थ प्लेट्स अपने संतुलन को खो रहे हैं। और भी बहुत सारी वजह है और इन्हीं सारी परेशानियों के वजह से शायद भविष्य में एक ऐसा दिन आ सकता है जब एक बहुत ही बड़ा सा भूकंप आएगा जो कि हमारे जियोग्राफिकल नक्शा को बदल कर रख देगी, साथ ही में धरती से इंसानियत की मौजूदगी भी मिटा सकती है। पहाड़ी इलाकों में प्रकृति की खूबसूरती लाजवाब होती है, तो क्यों न इसी बहाने एक दिन आप लोग अपने फैमिली या फिर दोस्तों के साथ फील्ड ट्रिप में माउंट किलिमंजारो को देखने जाए जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसके साथ चलिए जरा इमेजिन कर लेते हैं कि आप लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने फैमिली या फिर दोस्तों के साथ और माउंट किलिमंजारो की खूबसूरती की मजे ले रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते माउंटेन के ऊपर से काला रंग का धुआं बाहर आकर आसमान को छूने लगा और कुछ ही देर में माउंटेन के ऊपर से कुछ लाल रंग का तरल बाहर आने लगा जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैसे इस लाल रंग के तरल को हम लोग लावा कहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और सिर्फ ज्वालामुखी के द्वारा ही पृथ्वी के अंदर से बाहर आती है। ये इतनी ज्यादा गर्म होती है कि लोहा को कुछ ही सेकंड में पिघला दे और इतनी ज्यादा घना होती है जिसके वजह से इसकी बहने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा कम होती है। बस इतना ही नहीं, वॉल्केनो से वॉल्केनिक स्टोन बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ बाहर आती है और बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है।
और अगर ऐसे ही कुछ ज्वालामुखी के पास कोई सिटी या फिर टाउन रहा तो फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी की बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगी। और अगर ऐसे समय कोई इंसान मौजूद रहा तो हर एक इंसान की जान को खतरा है। अब यहाँ पर एक सवाल रहा कि एक ज्वालामुखी भला कैसे दुनिया से इंसानियत को मिटा सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि धरती में कितने ज्वालामुखी है, 50 या फिर 100? बिल्कुल नहीं, धरती में 1000 के ऊपर ज्वालामुखी है। और आप लोगों को क्या लगता है अगर ये सारे 1000 से ऊपर ज्वालामुखी एक साथ फटना शुरू कर दे तो क्या इंसानियत अपना बचाव कर पाएगी या फिर धरती से इंसानियत की मौजूदगी ही मिट जाएगी? विंड यानी हवा जो शीतल होती है, जब भी हमें छूकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग तो हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन आजकल इतनी सारी बिल्डिंग की वजह से हवा को तो ठीक से महसूस ही नहीं किया जाता। तो आइए हमारे साथ एक ऐसे जगह पे जहाँ पर सिर्फ आप, खुला मैदान और शीतल ठंडी हवा बह रही है जो आप लोगों को छूकर गुजर रही है। कितना अच्छा महसूस हो रहा है, क्यों है ना? लेकिन देखते ही देखते वो ठंडी शीतल हवा काले बादल का रूप लेकर आसमान से धीरे धीरे धरती पे उतर रही है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अनोखा है, क्यों है ना? ये हमारे प्रकृति माता का हवा का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर गुस्सा दर्शाने का एक और तरीका है जो कि बेहद ताकतवर है। और इसको हम बवंदर या फिर टॉर्नेडो बुलाते हैं। ये कोई आम हवा नहीं है जो कि बहुत ही मुश्किल से आप लोगों को पीछे धकेलती है। यह है टॉर्नेडो यानी बवंदर। इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि भारी से भारी ट्रक या फिर कार को हवा में उड़ा सकती है। साथ ही में किसी भी बिल्डिंग या फिर बड़े से बड़े पेड़ पौधों को तोड़ सकती है। वैसे बवंदर बहुत ही ज्यादा अनोखी होती है। अगर इसे प्रकृति की शक्ति यानी पानी या फिर आग मिल जाती है तो फिर ये और भी ज्यादा भयानक तरीके से ताकतवर हो उठेगी, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। और ये पृथ्वी के ऊपर एक अजीब सा दाग रख के जाएगी। साथ ही में इसके सामने जो कुछ भी आएगा उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएगी। क्यों ना समर वैकेशन के ट्रिप में बीच में जाया जाए? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या समंदर इतना सेफ है जहाँ पर आराम से ट्रिप पे जाया जाए? तो आइए देखते हैं। जरा सोचिए कि आप लोग आराम से नीले आसमान के नीचे सफेद रेत के ऊपर बैठे हुए हैं। समंदर जो कि शांत लहरों के साथ बहकर आप लोगों के पैरों को छूकर वापस जा रही है। लेकिन कुछ ही देर में समंदर के अंदर कुछ अजीब सी हलचल होती है, जिसके वजह से समंदर की छोटी लहरें धीरे धीरे करके ऊंची होने लग गई। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो छोटी लहरें ऊंची बिल्डिंग की आकार लेके आपके तरफ बढ़ रही है। इस प्रक्रिया को हम लोग सुनामी कहते हैं, जो कि हमारे प्रकृति माता का हमारे ऊपर गुस्सा दिखाने का एक और तरीका है। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सुनामी तो बस एक एरिया को ही अफेक्ट कर सकती है, इससे भला पूरी दुनिया की इंसानियत को कैसा खतरा? तो आप लोगों को क्या लगता है, ये कोई वाटर टैंक का पानी है या फिर स्विमिंग पूल में नहाने वाला, मौज मस्ती करने वाला पानी? तो बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी धरती 75% पानी से घिरा हुआ है और सिर्फ 25% धरती से? और शायद भविष्य में एक ऐसा दिन आ सकता है जब एक बहुत बड़ा सा सुनामी आए जो धरती को निगल जाए। क्या उस वक्त इंसानियत पानी से बच पाएगी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सवाल पानी की नहीं है, पानी के साथ मैरीन इकोसिस्टम के बारे में है, यानी कि शार्क, मछलियाँ और भी बहुत सारे पानी में जीने वाले प्राणियाँ, जिनसे तेज ना ही इंसान तैर सकते हैं ना ही उनसे बचाव कर सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे नेचर डिजास्टर है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म, ब्लिज़र्ड, लैंडस्लाइड। इन सब में मैं सिर्फ इन 4 को ही खतरनाक मानती हूँ,
जो कि इंसानियत को धरती से मिटाने का क्षमता रखती है। तो आज के लिए नेचर डिजास्टर के बारे में इतना ही। और अगर आप लोगों के पास इससे जुड़ी हुई कोई और सवाल रहा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक कर दीजिए, और अगर लगता है कि यूज़फुल है तो फिर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहे।